नमस्कार साथी। कल हमने बात की थी यूनिट टेस्ट की। तो हम अब बात करेंगे यूनिट टू की। तो हमने पहले बात हो चुकी है पहले फर्स्ट की। अब हम टू की बात करेंगे। यूनिट टू में कौन कौन सी चीजें आएंगी, क्या करेंगे। बाकी की हम यूनिट टू, थ्री और फोर एंड फाइव जिनके पांचों यूनिट के बारे में बात करेंगे। और हमने कल अध्याय अध्याय एक के बारे में हम बता दिया था। अध्याय एक और अध्याय दो के कुछ पार्ट, क्या है, कुछ पार्ट, कुछ भाग, जिसमें धारा 23 से लेकर 25 तक हमने बताया। और टोटल धारा की हम बात करें तो धारा हमने बात करी है 1 से लेकर 9 तक हमने यहाँ पर बात करी थी पहले दिन। यानी कि हम कल ये बात कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे अध्याय 2, 3, 4, 5 एंड 6, धारा 10 से लेकर 75। ठीक है, हम आज हमने एक बार बातें कर ली थी, ये कंप्लीट हो गया। वैसे हम कर लिए। अब हम आज ये बात करेंगे। ठीक, हम ऐसे कंप्लीट करेंगे आज पूरी एक वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 2 में हम बात करेंगे धारा 10 से लेकर 36 तक, जिसमें अध्याय 2, संविधान। संविधा क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसमें सक्षम पक्षकार कौन से होते हैं, संविधा कौन सी मान्य होती है, कौन सी विधिपूर्ण होती है, कौन सी विधिपूर्ण नहीं होती है, और कौन सी वैध संविधा है, कौन सी अवैध संविधा है, प्रतिफल कैसा होगा, अवैध प्रतिफल कैसा होगा, कौन सा, ये सब बताया गया है। इसमें शून्य और शून्य का नियम, संविधा के बारे में बात करेंगे। इसमें धारा बताई गई है 10 से लेकर 30 तक। इसमें दूसरा अध्याय आएगा, अध्याय तीसरा। इसमें समाश्रित संविधान है, समाश्रित संविधान, जो धारा 31 से लेकर 36 तक। यानी हम दो भाग इसमें यूनिट 2 में 10 से लेकर 36 तक पढ़ेंगे। अध्याय हम 2 पढ़ेंगे, अध्याय 2 और 3 पढ़ेंगे। 2 में हम संविधान शून्य पढ़ेंगे, शून्य संविधान के बारे में बात करेंगे 10 से लेकर 30 तक। और यू अध्याय 3 में हम समाश्रित संविधान के बारे में बात करेंगे 31 से लेकर 36 तक। चलिए आगे बात करते हैं अध्याय 2 में क्या दिया गया है और कौन कौन सी धारा है, क्या करना है। तो देखिए संविधान के बारे में बात करें, संविधान से संबंधित बताई गई है अध्याय 2, यूनिट 2 में, अध्याय 2 में। तो वह 10 से लेकर 18 तक बताई गई धाराएं। और शून्य करणीय से ले, देखो शून्य करणीय से ले, तो शून्य करणीय धारा 19 ए और 31 और 22 है। इसके बाद शून्य अगर संविधान की बात करें, धारा 20 और 23 से लेकर 30 तक। परंतु यूनिट 2 की बात कर रहे हैं, अध्याय 2 में तो ये सब दी गई है, परंतु यूनिट 2 के अंतर्गत हम धारा 23 से लेकर 25 तक हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ लेते हैं ये चीजें। यूनिट फर्स्ट में तो हम यूनिट 2 में इन चीजों को ऐड नहीं करेंगे। ठीक, यूनिट 2 में बात नहीं करूंगा, यूनिट फर्स्ट में हमारे पास बहुत इस बारे में। तो देखिए संविधान के विषय में धारा 10 बताती है कौन से राज्य संविधान है, ये बताती है धारा 10। इसके बाद आती है धारा 11। अगर सक्षम व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति कौन हो सकता है संविदा करने के लिए, ये बताती है धारा 11। और धारा 12 बताती है, हमारी धारा 11 हमारे बताती है स्वस्थ चित्त व्यक्ति होना चाहिए। तो जी स्वस्थ चित्त व्यक्ति, देखिए कौन से कारण संविधान यही बता रहे बात करते हैं। देखिए जो गैर प्रतिफल व गैर उद्देश्य से किए गए हों और वह शून्य घोषित ना हो, घोषित ना हो, ये हमारे सभी का होंगे वह संविधान जो करार होने को वह संविधान। अब सच्चे व्यक्ति कौन होगा, वह बहस हो और प्राप्त वह हो। ठीक, विधि द्वारा नियोजित हो, ऐसा जो व्यक्ति होगा
वो क्या होगा, सक्षम व्यक्ति माना जाएगा संविदा करने के लिए। अब वस्तुचित्र क्या है ये बताया गया है। ये बताया गया हमारे धर्म बारे में, इसमें क्या बताया गया है, देखिए जो व्यक्ति है वो स्वस्थ चित्त से तात्पर्य यहाँ पे ये है, वह चाहे तो पागल हो, पागल की कुछ कैटेगरी होती है, जैसे वह कभी कभी पागल होगा, कभी कभी पागल है, या हमेशा पागल है। भारत है इसमें बात करी गई है स्वतंत्र सहमति व्यक्ति सहमति। तो सहमति क्या है, दोनों पक्षकार, दोनों पक्षकार बात करते हैं ना, बातें करते हैं, और जिस विषय पर बातें करें जो एक पक्षकार का भाग है ना, भाग है, उसी को समझकर अपनी स्वीकृति जो देता है, देना ही क्या कहलाता है, सहमति कहलाता है। लेकिन दोनों पक्षकार एक ही विषय पर बात कर रहे हैं, जो भाव एक पक्षकार द्वारा बताया गया वही भाव को क्या है दूसरे पक्षकार द्वारा समझा गया है। तो जब दोनों एक ही भाव पर जो भावों पर विचार करते हैं, सहमति देते, स्वीकृति देते हैं अपनी, उसे क्या कहते हैं हम, सहमति। अब आता है धारा 14। धारा 14 कहती है स्वतंत्र सहमति। तो स्वतंत्र सहमति की क्या कहते हैं, स्वतंत्र सहमति क्या है, देखिए धारा 15, 16, 17 और 18 को छोड़कर, यानी धारा 15, 16, 17 और 18 को छोड़कर ये सभी जो सहमति होंगी वो क्या कहलाएंगी, स्वतंत्र सहमति कहलाएंगी। तो धारा 15 में क्या है ये चीज, धारा 15 में बताया गया है प्रपीड़न। प्रपीड़न में क्या है, तो जब व्यक्ति कोई भी करार कराए तो करार कैसा होना चाहिए, दबाव या फिर यदि करार, जब प्रपीड़न कब कहा जाएगा, जब करार धमकी या दबाव के द्वारा प्राप्त किया गया है तब यह क्या कहा जाएगा, प्रपीड़न। तो जहाँ में स्वतंत्र सहमति आगे धारा 16 सम्यक असर। देखिए जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार का क्या करे, दूसरे पक्षकार का उपयोग कर उसका फायदा हो जाता है, जब फायदा हो जाता है, या अपनी इच्छा को क्या करता है, अतिशासित करता है दूसरे पक्षकार पर, तो उसे क्या कहेंगे हम, तो तब उसे कहेंगे वह पक्षकार क्या कर रहा है, उसका असमय कसर कर रहा है, निर्दोषण या मिथ्या। देखिए किसी भी जो बात है, बात को झूठी बात बताई गई है ना, कोई बात झूठी बताई गई है, या उन्हें बताई नहीं गई, या जो बात है ही नहीं, इस प्रकार से बताई गई है कि उस पर व्यक्ति क्या करे, विश्वास करे। तो ये बात जब होगी, ये सब चीजें क्या होगी, निर्देशन या मिथ्या में, धारा 18 के अंदर। आगे आते हैं, स्वतंत्र सहमति हमने बताई थी आपको, धारा 14 में, और इसके बताई गई के अंतर्गत आती धारा 15, 16, 17 और 18। इन सभी को छोड़कर जो भी सहमति प्राप्त होगी स्वतंत्र सहमति। आगे है
असम्यक असर धारा यानी कि केवल 19 ए है 19 ए असम्यक असर से उत्प्रेरित है। अगर कोई भी सहमति असम्यक असर से उत्प्रेरित है तो वो क्या होगी, वो भी स्वतंत्र सहमति, वो भी जो सहमति होगी वो शून्य का नियम होगी। अब ये यहाँ पे समझने वाली बात है, तो देखिए हमने 2 पॉइंट समझिए, एक शून्य शून्य प्रमेय वॉइड और वॉइडेबल वॉइडेबल इन दोनों में अंतर क्या है। वॉइड जो होते हैं वे जो करार जो प्रारंभ से ही जाओ प्रारंभ से ही विधि द्वारा मान्य नहीं हो ना हो, यानी कि विधि के द्वारा ऐसे करार जो विधि ये कहती हो कि ये करार करे ही नहीं जा सकती, कराए नहीं जा सकते, तो ऐसे क्या होंगे, वो सभी करार क्या होंगे, वॉइड यानी कि शून्य होंगे, क्यों पहले नहीं। अब दूसरा है शून्य का नहीं, लेकिन वो प्रारंभ में क्या है, विधि मान्य तो है, लेकिन उन्हें हम क्या करा सकते हैं, बाद में शून्य करा सकते हैं। यानी कि अगर कोई पक्षकार गलत कार्य करता है तो किसी की काम गलत हो जाता है, या जैसे हमने बताया स्वतंत्र सहमति के बिना कोई कार्य भी करा देता है, समय को उत्प्रेरित के बिना कार्य करा देता है, परंतु उसने करार तो क्या है ना, सहमति दी है, करार हुआ है, परंतु वह ऐसे करार क्या होंगे, शून्य करने होंगे, बाद में से शून्य कराया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो ये दोनों का यही है संविधान है, शून्य करने की संविधा है वो क्या है, ये मतलब शून्य करने संविधा नहीं मानी जाएगी। अगर ये आधार ये है, आधार ये हो, तब वो जो संविधान है वो शून्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही वो मान्य होती है, शून्य करने की जरूरत पड़ती है। धारा 20, 21 और 22, तो इन दोनों इन तीनों में है क्या, ये समझ। आधार धारा हो 21 और 22। अब 21 में बताया गया है कि भाई विधि की का प्रभाव, यदि किसी विधि में कोई भूलवश कुछ चीजें लिखी गई है, वो करी गई है या गलत हो गई है, या तो उन सब चीजों का उस पे शून्य करने नहीं हो सकती वो संविधान, है ना। या धारा 22 के अनुसार जो तथ्य की भूल हो गई है, एक पक्षकार द्वारा जो बताने बात वो बात जैसे बात करते हो, जैसे मेरी कोई बात है, मैं बात कोई घोड़ा बेच रहा हूँ, उसके बारे में कुछ बातें नहीं है, तो जब क्या है, जैसे मान लीजिए घोड़ा बेच रहा हूँ, तो जब मैं घोड़ा बेच रहा हूँ तो मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है घोड़े के बारे में, वो अगर कोई पॉजिटिव या कोई ऐसी बात है जो कोई क्षति नहीं पहुंचाती, तब अगर कोई भूल है या कोई वो बात है कुछ कारणवश भूल जाते हैं, तब वो भूल जो होगी वो शून्य करने होगी। लेकिन वहीं यदि वो जानबूझकर क्या, वहीं जानबूझकर जानबूझकर अगर बात छुपाई जाए, बात ना बताई जाए, तब वह क्या होगी, शून्य करनी होगी, तब वो शून्य करनी होगी। पर लेकिन तब तक की भूल गई है, या ऐसी बात है कि भूल के कारण कर दी गई, अपने मन से कर दी गई है कि भाई ये बुरा मारता था तो मेरे बताए, तो उससे जो हानि होगी तो उसके द्वारा उसे क्षतिपूर्ति भी नहीं होगी, जो क्षति होगी, तो तब संविधान शून्य करनी हो सकती, परंतु भूल के कारण मतलब जो नहीं बताती मामूली सी बात है, तब वो जो संविधान होगी वो शून्य करने नहीं होगी। तीसरा शून्य, तो शून्य में जो मोस्टली है धारा है, वो धारा क्या है, 23 से लेकर 30 तक, जैसा मैंने बताया था 23, और इसमें एक और है 20, इसमें हमने 23 से लेकर 25 तक हमने पहले यूनिट में बात कर दी थी, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो बात करेंगे 20, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 एंड 30, हम इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए धारा 20 में क्या बताया गया है कि दोनों पक्षकार क्या, दोनों पक्षकार यदि दोनों पक्षकारों द्वारा भूल होती है तब है जो संविधा होगी वो शून्य कहलाएगी। धारा 24 में क्या बताया गया है, धारा 26, यदि विवाह में अवरोध डालता है कोई, विवाह में अवरोध अगर कोई डालता है, ऐसा कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है समझा होती है कि विवाह में अवरोध उत्पन्न हो, तो ऐसी संविधाएं क्या होंगी, वो शून्य होंगी। धारा 27, व्यापार में अवरोध, यदि व्यापार
व्यापार को रोकने या बंद करने या कोई भी ऐसे कार्य को कराने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है, तब क्या होगा, वो व्यापार में व्यापार को व्यापार चल रहा है उसे रोकने के लिए या परीक्षण करने के लिए ऐसा जो कोई भी कार्य किया जाए वो शून्य होगा और दोनों पे जो भी पक्षकार होंगे उन पे कार्रवाई हो सकती है ना। धारा 28 क्या बताती है, विधिक कार्यों में विधिक कार्यवाहियों में यदि कोई व्यक्ति किसी कर्मचारी को या किसी कार्य को विधिक कार्यवाही अगर नहीं करने देता है तो परेशान करता है या उसे रोकता है, देर बार करता है ऐसा कोई कार्य करता है, तो तब क्या होगा, ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वो भी शून्य किया जाएगा। अगर करार अनिश्चितता के कारण किया गया, कोई भी कार्य ऐसा हो कि अनिश्चित कार्य के लिए कर दिया गया, तब भी शून्य होगा कि भाई मैं एक जमीन दे रहा हूँ तुमसे, वो अनिश्चित काल के लिए लीज पे ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। वो निश्चित होगी, चाहे वो 10 साल के लिए हो, 50 साल के लिए हो या 99 साल के लिए, उसके बाद वो दोबारा से लीज पे ले ली, परंतु ऐसा नहीं कि वो जब मन चाहे तब लीज पे ले लेता हूँ, ऐसा नहीं। एक निश्चित समय होता है, ऐसे जो भी करार होगा निश्चितता के, यदि समय की निश्चित ना हो ऐसा कोई करार क्या होगा, वो भी शून्य होगा। अगला है धारा 30 का, है ना। तो इसका मतलब होता है दाव या बाजी। तो ऐसे जो होते हैं पता या बाजी या दाव लगाने के जो सब करार होते हैं ना, तो ऐसे करार क्या कहलाते हैं, वो सभी करार शून्य कहलाते हैं। बोलते हैं भाई कि ये दाव लगा बेहतरीन जुगाड़ सत्य हो रहा है, एक होता है इसमें नहीं है धारा यूनिट 2 में, परंतु अगर से चला है शून्य का तो ये बता देते हैं 56 धारा 56 असंभव कार्यों को करने के लिए करार। हर कोई व्यक्ति कार्य जो संभव हो, अगर ऐसा कोई कार्य करने के लिए करार किया गया है तो वो क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। जैसे मैं कहूँ कि भाई ये एक बाबा है, एक नाम का एक बाबा है, यह तुम्हारे घर में छिपे हुए खजाने को क्या है, इसमें जो खजाना है उसे ढूंढ के दे देगा, भाई ये तो संभव कार्य है। तो ऐसा कोई भी कार्य की जगह करार किया गया है तो उसे बाउंड बात नहीं कर सकते, भाई तुमने गारंटी ली थी कि भाई ये तुम खजाना ढूंढ के दोगे, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे या हम तुमसे पैसा वसूल करेंगे, जो भी है ऐसा ऐसा कोई भी कारण खरीद ले तो उसे बातें नहीं करा सकते, भाई शून्य होगा, वो अवैध रूप से ही अवैध होता है, वो बातें हो ही नहीं सकता, उनको मैंने कहा शून्य जो शून्य होता है वो प्रारंभ से क्या हो, विधि द्वारा मान्य नहीं होगा, तो इसलिए शून्य ही नहीं हो, शून्य विधि द्वारा मान्य। ठीक, 31 से लेकर 36 अध्याय 3 इसमें बताया गया है समाश्रित संविधा। समाश्रित संविधा क्या होती है, ऐसी संविधा जो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के किसी कार्य के होने या ना होने के लिए भविष्य में क्या हो, करार करता हो, उसे क्या कहते हैं, समाश्रित। जैसे मान लीजिए एक के लिए ए और एक दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ए जो है डी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई जो मेरा घर है इसमें अगर आग लग जाए भविष्य में तो तुम मुझे 10,000 रुपये दोगे। अब बी कहता है ठीक है भाई, अब बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 10,000 रुपये देना, परंतु कब, जब अगर आग लग जाए तब, अगर आग लगती नहीं है तब, इसमें भी निश्चित होता है ना, 1 साल में 2 साल में जब भी रहेगा या इस मौसम में इस कारण से, तो भाई ये क्या हो गया, अगर इसमें आग लगती है तब तो ये आग ये क्या देगा, 10,000 रुपये भुगतान करने के लिए बाध्य होगा, अगर नहीं लगती है तो ये नहीं देगा पैसे। तो सही है, समाज से समझा एक दूसरे पर निर्भर है पक्ष का। घटना के बारे में, घटना होना जब कब, धारा 32 में घटना का ना होना ये बताई गई है धारा 33 में, अभी आचरण पर समस्या, यानी कि कोई भी आचरण भावी मतलब भविष्य में कोई आचरण के द्वारा कार्य होता है जैसे बताया, तो उसके बारे में बताया गया है धारा 34 में। समय सीमा बताई गई है, समय सीमा बताई गई है धारा 35 में। असंभव घटना बताई गई है धारा 36 में, असंभव घटना अगर होती है, संभव घटना ही सभी, या ऐसा मान लीजिए एक खेत है, असंभव घटना के लिए एक खेत है
4 बीघा और उसमें फसल होती है 4 बीघा फसल वो है एक, तो उसमें फसल होती है गेहूं की 100 किलो, 100 किलो गेहूं निकलता है ना, 100 किलो 100 मन 100 मन निकलता है। अगर वो ये कहे कि भाई अगर अगली साल खेत में 1000 मन, कितना 1000 मन गेहूं हो, तो मैं भाई तेरे को क्या नाम है 50,000 रुपये दूंगा, या ऐसा कुछ भी कार्य करने के लिए कहता, या कार्य करेगा या लाभ देगा, ऐसा कुछ भी करने को देता है। असंभव कार्य है ना भाई, जो 100 मन हो रहा है उसमें 1000 मन कैसे हो जाएगा, तो असंभव घटना की घटित होने का। तो ऐसे कार्य करने के लिए क्या होगा, या ऐसा है कि भाई 100 मन तुम्हारा हो रहा है, मैं 1000 मन हुआ दिखा दो, तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये इनाम दूंगा, तो ये भी असंभव कार्य है। तो ऐसी घटना घटित होने के लिए जो भी करार की गई है वो समाज से क्या होंगे, संविदा होंगी। और धारा 35 और 36 क्या होंगी, शून्य संविदा होंगी। शून्य कैसे होंगी, तो ये तो समय सीमा, यानी कि समय के बाद अगर कोई भी करार टाइम पीरियड के बाद अगर तुम कहो कि एनफोर्समेंट करेंगे तो वो करार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। असंभव कार्य के लिए करा गया तो भी कुछ शून्य ही होगा। जैसे मान लीजिए एक टाइम था ये 1 साल के लिए, मान लीजिए 4 साल बाद अगर ऐसा कर भी दे तो वो तो टाइम खत्म हो गया ना, तो अब इसे पैसे लेने के लिए क्या ये बात नहीं कर सकता, तो ये भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जब शून्य हो जाएगा। यूनिट 4 37 से 67 क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे संविधान का पालन। तो संविधान का पालन कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन कर सकता है, इन सब चीजों के बारे में, कौन संविधान का पालन करना आवश्यक है, कौन सी का आवश्यक नहीं है, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए कौन सी संविधान का पालन करना होगा, ठीक ये बताया गया है 37 से 39 तक किसे करना होगा, ये बताया गया है 40 से 45 तक। स्थान क्या होगा, समय क्या होगा, ये बताया गया है 40 से लेकर 50 तक। व्यतिकारी वचन क्या होंगे, व्यतिकारी वचन पता है तो देखिए क्या करेगा, ये बताया गया 51 से 58 तक। विनियमन संविधान का पालन में विनियमन किस प्रकार कार्य करेगा, कैसे करेगा, ये बताया गया है 59 से संविधान का पालन करना आवश्यक नहीं है, तो ये बताया गया 62 से लेकर 67। ठीक, तो इस चीज के बारे में आएंगे। अब आता है यूनिट क्या, ये था 12 सर्जित संबंधों का प्रतिबद्ध संबंध। ये बताया गया है धारा 68 से 72। अध्याय 6 में संविदा भंग, इसमें धारा बताई गई है 72 से लेकर 75 तक। नुकसान की भरपाई, भरपाई कौन करेगा, ये धारा 73 बताया गया है। संपत्ति का अनुबंध कौन कर सकता है, ये बताया गया है धारा 73 में। 75 में बताया गया है जो नुकसान का हकदार है कौन, तो ये बताया गया धारा 75। तो आज की चौथी यूनिट में विनिर्देश संतोष का नियम बताया गया है चौथे पाठ में। ठीक है, चौथी में संविधान का प्रबंधन एवं जो निर्देश हैं वो बताए गए हैं। पांचवी यूनिट में संविधान का जो परिशोधन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और विखंडन कैसे करते हैं, लेखाधिकार रद्दीकरण कैसे करते हैं, और घोषणा जो आ जाती है वो कैसे करते हैं, ये सब चीज बताई गई यूनिट 5 में। तो ये ओवरऑल ये बता हो चुका है 5 यूनिट। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।